देखिए, पटना में नीट की तैयारी कर रही एक छात्रा की मौत ने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। सवाल सिर्फ एक घटना का नहीं, बल्कि उन हजारों लड़कियों की सुरक्षा का भी बन गया है जो पढ़ाई के लिए घर से दूर हॉस्टल और पीजी में रहती हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजल और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, इस घटना के बाद से पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठा लिया है। उन्होंने हॉस्टल और पीजी में रहने वाली छात्राओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी भी कर लिया है और उनसे सीधी अपील की है कि अगर किसी तरह की परेशानी, डर, दबाव या शोषण हो तो वे चुप ना रहे, तुरंत संपर्क करें। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्राओं की घटना ने एक बार फिर से उसी कड़वी सच्चाई को सामने लाके रख दिया है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता था। बिहार ही नहीं, देश के अलग अलग शहरों में हजारों लड़कियों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हॉस्टल और पीजी में रहती हैं। घर से दूर रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं होता है। नया शहर, नया माहौल, अकेलापन, पढ़ाई का दबाव और कई बार हॉस्टल या कोचिंग से जुड़ी समस्याएं, ये सब मिलकर मानसिक तनाव बढ़ा देते हैं। ऐसे माहौल में अगर कोई छात्रा परेशानी में हो और उसे सहारा ना मिले तो स्थिति खतरनाक भी हो सकती है। इसी चिंता के बीच पप्पू यादव ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए कहा है कि लड़कियों की सुरक्षा सिर्फ परिवार की नहीं, बल्कि समाज और नेताओं की भी जिम्मेदारी बन गई है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर किसी छात्रा को हॉस्टल में असुरक्षा महसूस हुआ, मानसिक दबाव हुआ या किसी भी तरह की धमकी या उत्पीड़न या शोषण का सामना करना पड़ा तो वह सीधे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। पप्पू यादव का कहना है कि कई बार लड़कियां डर, बदनामी या भविष्य खराब होने के डर से अपनी बात किसी को बताती नहीं है। यही चुप्पी सबसे बड़ा खतरा भी बन जाती है। इस हेल्पलाइन के जरिए वे यह संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी लड़की अकेली नहीं है। इस कदम का सामाजिक महत्व भी इसलिए बड़ा है क्योंकि बिहार में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्राओं की संख्या तेजी से बढ़ भी रही है। कोटा, दिल्ली के साथ साथ पटना में भी अब एक बड़ा कोचिंग हब बन चुका है। यहाँ दूर दराज के जिलों से लड़कियां आती हैं। कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर भी होते हैं और बेटी को पढ़ाने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ शहर भी भेजते हैं और ऐसे में सुरक्षा और मानसिक सहयोग बेहद जरूरी भी हो जाता है। प्रशासनिक स्तर पर भी यह मामला सवाल खड़ा करता है कि क्या हॉस्टल और पीजी की निगरानी पर्याप्त चल रही है? क्या कोचिंग स्थानों पर छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जिम्मेदारी तय की गई है? क्या काउंसलिंग सिस्टम मजबूत किया जा रहा है? पप्पू यादव का यह कदम सरकार और प्रशासन पर भी दबाव बनाता है कि वे इस मुद्दे को केवल कानून व्यवस्था के नजरिए से नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और छात्र सुरक्षा के नजरिए से भी देखें। राजनीतिक रूप से देखें तो यह पहल एक संवेदनशील मुद्दे पर सीधा हस्तक्षेप है। विपक्षी नेता अक्सर ऐसे मामले में सरकार से सवाल करते आए हैं, लेकिन यहाँ पप्पू यादव ने सवाल के साथ समाधान की कोशिश भी कर दी है। जनता के बीच इसका संदेश साफ है कि अगर सिस्टम देर करता है तो समाज को आगे आना ही होगा। हालांकि आलोचक यह भी कह सकते हैं कि ये हेल्पलाइन से ज्यादा जरूरी है कि सरकार खुद मजबूत व्यवस्था बना ले। लेकिन यह भी सच है कि किसी भी संकट में पहला सहारा कई बार व्यक्तिगत पहल से ही मिलता है। सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी बहस में छात्राओं की मानसिक स्थिति को केंद्र में रखा जाए। पढ़ाई का दबाव, असफलता का डर, परिवार की उम्मीदें और अकेलापन, ये सब मिलकर युवा को मन से तोड़ भी सकते हैं। अगर समय रहते बात सुनी जाए तो कई जिंदगियां बचाई भी जा सकती हैं। पटना की इस दुखद घटना ने चेतावनी दी है कि छात्राओं की सुरक्षा सिर्फ ताले दरवाजे तक सीमित नहीं होने चाहिए, बल्कि पप्पू यादव की हेल्पलाइन एक कोशिश भी है भरोसा दिलाने की कि मदद मौजूद रहेगा। अब जरूरत है कि समाज, प्रशासन और सरकार तीनों मिलकर यह सुनिश्चित करें कि पढ़ाई के लिए घर से निकलकर कोई भी लड़की खुद को अकेला और असहाय महसूस ना करे। आपकी इस मामले पे आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वैसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।